बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग पाठ 10 वाक्य पढ़ रहे हैं। पाठ 10 में हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और दूसरा भी। पहले में जैसा हमने आपको बताया था कि लल्ला जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है और दूसरे वाक्य में इन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने दोनों वाक्यों के बारे में हमने आपको बताया है, पहला और दूसरा। पहले वाक्य में हमने आपको बताया था बच्चों कि जैसे मनुष्य प्रयास करता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर अच्छे कर्म ना हो, अच्छी भक्ति ना हो तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमने आपसे पहले भी बताया था कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म ही हमारा एकमात्र मार्ग है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। और सेकंड पैराग्राफ में हमने बताया था कि सभी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी के समान भावना रखनी चाहिए और जब तक हमारे मन में सभी के प्रति एक समान भाव नहीं होगा तब तक हमारे मन में भेदभाव या ऊंच नीच की भावना पनपती रहेगी और जिसके कारण हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें सबके साथ एक समान भाव प्रकट करना चाहिए, तभी हमारे मस्तिष्क में लगे अज्ञान की कुंडी खुल सकती है और जब हमारे अज्ञान की कुंडी या अहंकार की कुंडी यानी जंजीर खुल जाएगी तब हमें अपने लक्ष्य का मार्ग दिख जाएगा और जब हमें अपने लक्ष्य का मार्ग दिखेगा तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, यानी तभी हम ईश्वर की शरण में जा सकेंगे। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कवित्री का कहना है बच्चों कि जैसे जब मनुष्य का जन्म होता है, यानी जब वो मानव रूपी जन्म लेकर इस धरती पर आता है तो संसार में अपने सांसारिक कार्यों के साथ उसका जीवन यापन होने लगता है और सांसारिक जीवन यापन करते समय वो अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कार्य करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग अपने यश को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कार्य करते हैं, जिससे हमें दूसरे की भावनाओं का ध्यान नहीं रहता है। तो हमें संसार में रहकर कार्य करते हुए दूसरे की भावनाओं को भी ध्यान रखना होगा। अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, यानी अंत समय में मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो कवित्री कहती आई सीधी राह, यानी जब मानव रूपी संसार में जन्म लेता है और गई न सीधी राह, यानी जब वो इंसान का अंतिम समय आता है तो उसके साथ बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, और ऐसे ही सांसारिक बंधनों में बंधकर हम अपने जीवन को यापन करते रहते हैं। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। यहाँ पर कवित्री उस समय का वर्णन कर रही है जब किसी मानव का अंतिम समय आता है, यानी जब माझी हमारी नैया को किनारे लगाने लगता है और माझी को हमें देने के लिए जब कुछ समय आता है तो जब हम लोग अपनी जेब टटोलते हैं तो हमें उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यानी जैसे हमने अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने भावों का, अपने समभावों का ध्यान नहीं दिया है, तो हम जब ईश्वर को कुछ देने का समय आता है, यानी अपने सत्कर्म की हिसाब देने का समय आता है, तो हम उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए हैं तो हम ईश्वर को क्या दें जिससे मेरी वो नैया या ईश्वर के शरण में मुझे, या ईश्वर मुझे अपनी शरण में जगह दे सके। माझी को दूं क्या उतराई, और उस समय ये नहीं समझ में आता कि मैं ईश्वर को क्या जवाब दूं, और समय समाप्त हो जाने के बाद यानी किसी कार्य न करने के असमर्थता के कारण बहुत ही पीड़ा होती है।
कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, जब मेरा अंतिम समय आया और माझी को देने के लिए जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, यानी अपने आत्मा को देखा कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, तो हमारे कोई ऐसे कर्म दिखाई नहीं दिए जिसे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। और इसी बात का अफसोस करते हुए, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तब हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और अंतिम समय में सिर्फ पछताने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो बच्चों, हम इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने कार्य को करते हुए हमें दूसरों के कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे माता पिता, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनके दिलों को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर भी का रूप ही एक हमारे माता पिता होते हैं। और अगर हमने इनका कभी अपमान नहीं किया है तो ईश्वर प्राप्त करने का एक मार्ग मुझे ये भी समझ में आता है। आइए, आपको व्याख्या कैसे करना है, हम आपको व्याख्या भी बता देते हैं कि कैसे आप अपने कॉपी में उसको व्याख्या लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ की व्याख्या देखिए। हे ईश्वर, ईश्वर भक्ति के साधन केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस पर परमपिता को पाकर उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी संसार में से बेड़ा पार लगाया है। तो मैं उसके प्रति कुछ कृतज्ञता की भी ज्ञापित नहीं कर पाई। यानी जब मैं ईश्वर ने मुझे जो मानव रूपी जन्म दिया है और मैं इस मानव रूपी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे अपनी समर्पित ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकूं। इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी उस माझी को न दे पाई। आशा यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकार में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। जैसा कि बच्चों, हमने आपको बताया था कि इसको 4 भागों में बांटा गया वाक्य को। तो वाक्य को हम आपको बताने से, चौथा वाक्य बताने से पहले हम आपको ये जानना चाहेंगे कि हमने आपको जो 2 वाक्य बताया है वो आपको समझ में आया कि नहीं। इसके पहले हम लोग थर्ड पैराग्राफ का भी कल जब आप वीडियो देखेंगे तब हम उसमें से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको तुरंत देना होगा। और प्रश्न हम जैसे ही आप वीडियो देखेंगे उसके आधे घंटे बाद हम कुछ प्रश्न बना लेंगे ग्रुप में और उसका आंसर 10 मिनट के अंदर आपको लिख कर देना होगा। बच्चों, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप समय के अनुसार कार्य करेंगे तभी वो वीडियो यानी आपका आंसर हमारे पास पहुंच जाएगा। अगर आप पीरियड ओवर होने के बाद हमारे आंसर अपना देते हैं हमारे ग्रुप में, तो वो आंसर किसी और टीचर को मिलेगा जिसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स रहेंगे और 10 मिनट्स में ही आपको अपना आंसर देना होगा। और आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है हम उसी समय आपको बताते जाएंगे और बाद में अपना सही आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले वीडियो को भी आपका वर्णन कर चुके हैं, दूसरे वीडियो का भी, दूसरे पैराग्राफ का भी वर्णन कर चुके हैं। तो पहले में आपको हमने बताया है कि भक्ति, ईश्वर भक्ति की वर्णन किया गया है। दूसरे में समभाव यानी सबके साथ समान भाव रखना चाहिए, इसके बारे में बताया था। और थर्ड में आपको मैंने बताया कि जब मनुष्य जीवन इस धरती पर आता है और अंतिम समय में उसे ईश्वर को देने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो कैसे अपने आप को पछताने के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगले वीडियो में हम आपको पैराग्राफ 4 बताएंगे कि उसमें मनुष्य को लिए इस कवित्री ने क्या बताया है कि उसे ईश्वर कहाँ प्राप्त होगा और ईश्वर कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको इस पार्ट का प्रश्नोत्तर भी बताएंगे, प्रश्नोत्तर डिस्कस भी करेंगे और इसका फिर प्रश्नों का उत्तर हम आपको लिखकर भेज भी देंगे। तो आप जो अभी व्याख्या करेंगे तीनों वाक्य का, वो किसी एक
पतली कॉपी या रफ कॉपी पे नोट करिएगा, व्याख्या फेयर कॉपी पे मत करिएगा। सिर्फ प्रश्न उत्तर ही आपकी कॉपी पे रहेगी। तो व्याख्या और शब्द अर्थ आप एक रफ कॉपी पे या हिंदी की एक होमवर्क कॉपी आप बना लीजिएगा, उस पे सारे व्याख्या और शब्द अर्थ लिखिएगा, या जो आपको कन्फ्यूज़न हो वो आप हम लिखे रहिएगा। बाद में हम लोग जब कभी जूम क्लास होगी तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और सारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न उत्तर लिखते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा, और जो कल हम लोग वीडियो देखेंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बहुत ही समझदारी से आंसर दीजिएगा। थैंक यू।